देखो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, कितनी होती हैं? तीन अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से ठोस, द्रव, गैस, ये क्या है? पदार्थ की मुख्य तीन अवस्थाएं हैं, है ना? जब ये अवस्थाएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है ना, दाब के प्रभाव से, ताप के प्रभाव से, तो इन्हें अवस्था परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अवस्था परिवर्तन होता है, जैसे हम कहें ठोस से द्रव में बदलना, अगर ठोस अवस्था है उसके द्रव में बदल जाती है तो वो क्या कहलाता है? तो ठोस से द्रव में बदलना कहलाता है संगलन। क्या कहलाता है? संगलन। ठीक है, अगर ठोस द्रव में बदल जाए तो वो संगलन या गलना कहलाता है। ठीक है, या फिर बोल देते गलना। ठीक है, सामान्य भाषा में। और वही चीज अगर द्रव से ठोस बने, अगर वही चीज द्रव से ठोस बने, कोई चीज द्रव से ठोस अवस्था में जा रही है, द्रव से ठोस अवस्था में जा रही है, तो उसे बोल देते हैं जमना। क्या बोल देते हैं? ठीक है, जमना बोल देते हैं। ऐसे ही द्रव से गैस में जाना, तो कोई चीज द्रव से गैस में जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे पानी द्रव है, उड़ जाए, बाष्प बन जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण। ठीक है, द्रव से कोई वस्तु गैस बन रही है, जैसे जल का बाष्प बन के उड़ जाना, तो वो क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, द्रव से कोई वस्तु बाष्प बन के उड़ जाए तो वो बाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, वही चीज जो बाष्प बन के उड़ गई यानी गैस, गैस को द्रव में ले आना क्या कहलाता है? अगर कोई चीज बाष्प है, पानी के कण छोटे बाष्प है, तो उनको द्रव में बदलना है, तो वो कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। यानी कि द्रव से गैस में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है। कोई चीज द्रव से गैस में बदल गई तो वो क्या कहलाता है? बाष्पीकरण। और गैस से द्रव में बदल गई तो वो संघनन कहलाता है। ऐसे अब ठोस से गैस में बदलना, कोई चीज है जो सीधी ठोस से, पहले ठोस थी, उस पर क्या किया? ताप का प्रभाव बढ़ाया, तो वो किस में बदल गई? गैस में। तो वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। तो जैसे कपूर होता है, कपूर होता है ना, कपूर को गर्म करो या जलाओ तो वो ठोस होता है कपूर, जलाओ तो वो क्या भाप बन के, मतलब गैस बन जाता है सीधा, द्रव नहीं बनता है ना पिघलता है, सीधा क्या बन जाता है? तो वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और अगर कोई चीज गैस है उसे ठोस बना दिया जाए, कोई चीज गैस में है उसे ठोस बना दो तो वो कहलाता है निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। तो याद रखना, अगर ठोस अवस्था में कोई चीज है, जैसे मान लो बर्फ, बर्फ ठोस है, उसे ताप का प्रभाव दो, गर्म करो, तो वो क्या करेगी? सीधा किस में बदल जाएगी? तो अपन लोग क्या करेंगे? उसे संगलन कहेंगे। उसे, उसका क्या हो गया? संगलन हो गया। उसका हो गया संगलन, यानी कि बर्फ को गला दिया तो वो किस में बनती है? द्रव में, तो उसे बोलते हैं संगलन। वही बर्फ को ठोस में बदलते हैं तो क्या जमना होता है ना, जम गई बोलते हैं ना, जम गया, तो ये क्या कहलाता है? जमना। ठीक है, अगर द्रव है उसे गैस में बदल दो, तो जैसे पानी है उसे गर्म करो तो वो भाप बन के उड़ जाता है, तो क्या होता है? वो बाष्पीकरण होता है। क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। ठीक है, और गैस को द्रव में बदलो तो जो बाष्प है इकट्ठी होती है, कोहरे को देखा तुमने, छोटी छोटी बूंदे इकट्ठे होकर जल बन जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संघनन। ठीक है, और निक्षेपण क्या कहलाएगा? गैस से ठोस अवस्था में बदलना, गैस से ठोस अवस्था में बदलना निक्षेपण कहलाएगा,
और ठोस से सीधा गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। तो ये तुम्हारी 6 परिभाषाएं हैं जो कि हमने किससे समझाई है? ऐसे ही समझा दी है डायग्राम से। अब चाहो तो तुम इनको लिख सकते हो, ठीक है? अगर लिखना है तो लिखोगे। जैसे पहली परिभाषा लिख कर ना दिखाएं हम, तुम लिख सकते हो। संगलन क्या होगी? वह पदार्थ जो ठोस से किसमें बदल जाए? द्रव अवस्था में, द्रव में बदल जाए तो उसे संगलन कहते हैं, संगलन कहते। ऐसे ये 6 परिभाषा बना सकते हो। ऐसे नेक्स्ट जमुना की बनाओ, वाष्पीकरण संगलन की, तो इनको बनाओ, लिखो। चल